कंस ने आपातकालीन सभा बुलवाई और सब उस सभा में विराजमान है, अपने मन का दुख कष्ट बता दिया। तो सबसे आगे पूतना बैठी। अब पूतना ने जैसे ही सुना, पूतना शब्द का अर्थ देखिए, पूतना जो किसी का पूत ना रहने दे, जो किसी के पूत से ईर्ष्या करे, ऐसी का नाम ही होता है पूतना। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना सबसे आगे बैठी है और सबसे पहले बोली, महाराज हमारे जैसे चेलों के रहते हुए आप चिंता करें ये उचित नहीं। और ध्यान देना, ये कथा बता रही है, बड़े ऊंचे मंच पे पहुंच जाना तो आसपास के जो आपके चेले चपाटी हो ना, उनको बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि ये गड़बड़ जितना करते हैं ये आसपास वाले ही करते हैं। कोई किसी पद पे आसीन हो तो भैया वो पद वाला उसके पास तो बात ही नहीं जाती है। जो नीचे वाले हैं वो पहले गड़बड़ कर देते हैं और उस तक जब बात पहुंचती है तो कई बार तो ऐसा देखा गया वर्षों बाद उस तक बात पहुंचे। इसीलिए जो ऊंचे पद पे धीरे धीरे पहुंचने लगे उसको अपने आसपास जो लोग हैं, जो उनके अनुयायी इत्यादि हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूतना ने कहा, महाराज हमारे जैसों के होते हुए आप चिंता करो ये शोभा नहीं देता, आप एक बार आज्ञा करो, हम 2 पल में जाकर के, वो है अभी कितना बड़ा, 4-5 दिन का बालक, 2 मिनट में जाएंगे, थोड़ा वेश बदल करके जाएंगे और कुछ विष की बूंदें जो उसके मुख में पड़ेंगी तो अपने आप उसका प्राणांत हो जाएगा। तो कंस ने देखा और कहता है, तुम इतनी लंबी चौड़ी काली काली बड़े बड़े दांत, तुम्हें वहां अंदर प्रवेश मिलने वाला नहीं है। तो बोले, वो तो आप चिंता ना करो, हम सबके पास में बड़े बड़े डेंट पेंट हैं, काले काले ये स्वरूप को डेंट पेंट से ठीक कर लेंगे। आजकल जैसे चल रहा है ना, आजकल ब्याह होते हैं तो पुट्टी पे पुट्टी, पुट्टी पे पुट्टी, जैसे घर बनता है तो दीवारों में करते हैं और चेहरे पे ओ इतनी पुट्टियां। और दूल्हा भी जब सूर्य देवता आते हैं प्रातः काल, सूर्य देवता अपनी किरणों के साथ आए और जब जगमगाए तो ओरिजिनलिटी बाहर आई। बोले, वरमाल जयमाल में तो कोई और था, ये भी विनोद जरूरी है। अच्छा, मैं ये भी इसलिए कहूँ, देखो हम माताओं बहनों का अधिकार है, एक अधिकार है श्रृंगार पे, लेकिन इतना श्रृंगार न कर लो कि पूतना ही की तरह दिखो, है ना। एक अधिकार है हमारा श्रृंगार पे, लेकिन श्रृंगार करो किशोरी राधा रानी की तरह करो, रुक्मिणी मैया की तरह करो, माता सीता की तरह करो, और ये वो दुनिया भर जो कई बार तो हम देखते हैं दुल्हन कितनी सुंदर दिखती है, जब ब्याह में कन्या जाती है तो हमारे जितनी देवियां आदिशक्ति परांबा, वो समस्त देवियां उस कन्या पे आशीष देती हैं। इसीलिए उस दिन वो जितनी सौंदर्यवान लगती है उस समय उतनी जल्दी कभी नहीं लगती। तो भैया वो आशीष भी इसीलिए पीछे कर ले, बोले तुम पहले पुत लो, लिपा पोती कर लो, हमारे आशीष की आवश्यकता नहीं। कोई भी चीज वो कहते हैं ना लिमिट में होना चाहिए, सीमा में होना चाहिए। सीमा से बाहर जाएगा तो वो निशाचरी प्रवृत्ति में दिखने लगता है। अब ये समझ लीजिए, सीधा सीधा आशय जो हमारी बहनें करती हो वो समझ ले, उसी श्रेणी में आएंगी फिर। इसलिए पूतना ने कहा, आप चिंता ना करो, हमारे पास बहुत डेंट पेंट है, और पेंट करके ये बड़े बड़े दांतों को कटवा छटवा करके और हम चली जाएंगी। कंस ने कहा, जब तुम्हें विश्वास है तो जाओ। पूतना पहुंची और जैसे ही रूप बदल करके पहुंची, गोकुल वासियों ने देखा ये कौन देवी है, पहली बार देखी जा रही है। यशोदा मैया को खबर लगी
तो देखी कौन है, बोली हम बड़ी दूर से ब्राह्मणी चल कर के आई हैं, सुना आप क्या लाला हुए हैं, कुछ लाला को आशीष हम भी दे दे। यशोदा मैया का कोमल भाव, निर्मल हृदय, गोद में लाला को दे दी और कह दी बहन अच्छा किया जो तुम आ गई, तुम लाला को देखो, तब तक मैं और कार्य कर लेती हूँ, क्योंकि आज हमारे कृष्ण कन्हैया 6 दिन के हो रहे हैं और 6 दिन के कन्हैया की छठी मनाई जा रही है और इस छठी के उत्सव में वो आई है। स्तनों में विष लगा करके आई है कि 2-4 बूंद जहाँ जाएंगी वहाँ बालक का प्राणांत अपने आप हो जाएगा। गोद में ली, सन्नाटा देखी, चारों ओर कोई नहीं है और जैसे ही पान कराना आरंभ करी तो गोद में आते ही लाला ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। ध्यान देना, भगवान ने नेत्रों को बंद किया। भगवान के आगे जाओ तो नेत्र खोले रहो और इसलिए खोले रहो कि आपका जो भाव है वो भगवान में समाहित हो जाए और जब वो भगवान में समाहित हो जाएगा तो आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको वही ईश्वर ही ईश्वर नजर आएगा। उसको खोजने के लिए आपको मंदिर प्रांगण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले ही अगर नेत्र बंद हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी सहित कई संतों ने कहा प्रभु आपने नेत्र बंद क्यों किए? बोले एक तो ये इतनी डरावनी दिख रही है कि मुझे भी भय लग रहा है, दूसरी बात ये आई तो गई और जो कार्य कर रही है वो किसका कार्य कर रही है? माँ का कार्य कर रही है। जो इसके पीछे का उद्देश्य है वो माँ वाला नहीं है, इसलिए ऐसे उद्देश्य वाली को मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। मतलब कपट लेकर के, कपट के भाव के साथ जो मेरे समक्ष आएगा वो भले ही चल करके आ गया हो, लेकिन मैं उसे कभी मिलने वाला नहीं हूँ, इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। या तो मुझे लगता है मेरे गोविंद विचार कर रहे हैं कि इसका भाव उचित नहीं है, लेकिन कर्म कार्य जो कर रही है वो माँ का कर रही है। ऐसी स्थिति में मुझे इसे कौन सी गति देनी चाहिए, इसका विचार करने के लिए शायद गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर। और अचानक ये क्या, जैसे ही भगवान ने पान करना तो आरंभ कर दिया, लेकिन 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट समय बीतता जा रहा है, लेकिन पूतना ने देखा कि वो लाला को तो कुछ भी नहीं हुआ। और अचानक भगवान ने पूतना के देह को पकड़ा और पकड़ करके भगवान ने कहा यहाँ नहीं मारूंगा, पकड़ करके आकाश में उड़ा करके ले गए। 6 दिन के मात्र 6 दिन के कृष्ण और इतनी बड़ी विशाल काय पूतना को उड़ा करके आकाश में ले गए और वहीं से उसके प्राणों को निचोड़ते हुए, प्राणों को निचोड़ते हुए और फिर वो देह, वो शरीर धड़ाम से कई बाग बगीचों को धसाता हुआ पृथ्वी पर गिरा। क्या जोगी पूतना की देह पृथ्वी पर गिरी, धड़ाम से आवाज हुई, ध्वनि हुई, पूरी की पूरी नगरी, पूरा का पूरा गोकुल दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण, पूतना के प्राण तो चले गए और भगवान श्री कृष्ण पूतना के वक्ष स्थल पर पड़े पड़े क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे। यशोदा मैया ने देखा, दौड़ करके आई है और अपने लाला को अंक में भर ली है। इतनी बड़ी राक्षसनी, इतनी बड़ी राक्षसनी मेरे लाला के पास आई, मेरे लाला का अहित करने के लिए झाड़ा देने लगी, नजर उतारने लगी लाला की। तो आज लाला खिलखिला करके गोद में पड़े पड़े हंस दिए। किसी ने कहा प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? बोले कुछ नहीं, ये कह रही है ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करे, ये कह रही है लक्ष्मी नारायण मेरे लाला की रक्षा करे। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि नजर उतारी भी तो मेरे ही नामन पे उतारी। ये ऋषिकेश, ये नारायण, ये सब किसके नाम है? मेरे ही तो नाम है, तो मेरे ही नामों से मुझको ही झाड़ा लगा रही है कि अचानक
नंदराय जी का आगमन हुआ, सबने देखा इतनी बड़ी विशाल वो देह पड़ी है, उसका अंतिम संस्कार करना है। तो कई लकड़ी इत्यादि को एकत्रित किया गया और बाद में जब पूतना की देह में आग लगाई गई, दाह संस्कार मानो किया गया, तो पूरा का पूरा ब्रजमंडल एक इतनी अद्भुत सुगंधित वायु से गूंज उठा कि सब उस लहर में सराबोर हो रहे हैं। जो हवा चल रही है वो बड़ी सुगंधित है, बड़ी सुगंध आ रही है। परीक्षित जी ने कहा, राक्षसी थी, निशाचरी प्रवृत्ति की थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, तो इसको तो जब आग दी गई, अग्नि लगाई गई, तो इससे तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध क्यों आई? बोले सुनो, लाख दुर्गंध होगी, लेकिन अंतिम में जो इसे संग मिला, जो उसका संसर्ग हुआ, वो किससे हुआ? भगवान से। चंदन के वृक्ष से कोई जाए और वहां से निकल भर जाए, तो चंदन अपनी सुगंध देने से पीछे नहीं हटे। और सोचो जरा, समस्त ब्रह्मांडों का अधिपति नायक जिसके अंतिम समय में साथ में हो, तो उसके जीवन में कहीं कोई अवगुण, कोई दोष, कोई दुर्गंध बची नहीं होगी। ये भगवान की कृपा है। सरकार पूतना जैसी भी कोई निशाचरी प्रवृत्ति की हो, भगवान उसे भी अपनी कृपा की सुगंध में सराबोर कर देते हैं। बस भाव निर्मल होना चाहिए।